नमस्कार। एक आँख की बीमारी होती है केराटोकोनस, जो धीरे धीरे करके बढ़ती है। आजकल की डिजिटल दुनिया में लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, जिससे आँखों की समस्याएं काफ़ी बढ़ रही हैं। हम अक्सर ग्लूकोमा और मायोपिया के बारे में सुनते हैं, लेकिन केराटोको नस नाम की एक कम जानी पहचानी बीमारी भी है, जिसे हम नहीं जानते हैं। इसके लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि बीमारी का समय से पता नहीं चल पाता है। केराटोकोनस होने पर आँख की कार्निया, आँख का सामने वाला पारदर्शी हिस्सा धीरे धीरे पतली होकर बाहर की ओर उभरने लगती है और शंकु जैसा आकार ले लेती है। इस बदलाव की वजह से रोशनी रेटिना पर ठीक से नहीं पड़ती है, जो धुंधला दिखाई देने, प्रकाश और चमक के प्रति संवेदनशीलता का कारण बनता है। यह बीमारी दोनों आँखों को प्रभावित कर सकती है और किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन अक्सर यह किशोरावस्था या शुरुआती वयस्कता में शुरू होती है। जैसे 20 से 29 साल के लोगों में ज़्यादातर होती है ये बीमारी। लेकिन इसके लक्षण क्या हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि हमको ये बीमारी हो गई है? चश्मे का नंबर बार बार बदलने के बावजूद दृष्टि में सुधार ना हो रहा हो, अगर धुंधला दिखाई देता हो, तेज प्रकाश, चमक के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता और रात में ठीक ठीक नज़र ना आना, खासकर जैसे गाड़ी चला रहे हैं यानी ड्राइविंग करने में परेशानी होना, आँखों में खिंचाव और सिर दर्द इसके शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। बीमारी बढ़ने पर डबल विजन और रोशनी के चारों ओर घेरे दिखाई दे सकते हैं। मान लिया बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूली बच्चों में अपने साथियों की तुलना में दूर से ब्लैक बोर्ड की साफ साफ देखने में परेशानी होती है। यानी दूर से ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा है तो साफ नहीं देख पाते हैं, धुंधला दिखाई देता है। तो ये बीमारी के लक्षण होते हैं। इसके कारण क्या हैं? जिन लोगों को एलर्जी के कारण लगातार आंखें मलने की आदत होती है, यानी जिनमें एलर्जी है, तो आंखें बार बार ही अचानक बार बार मलते ही रहते हैं। आंखों में खुजली हो जाए, कुछ भी हो जाए तो ऐसे ऐसे करके मलते हैं, तो वो नहीं मलना चाहिए आंखें, वही नुकसानदेह है। तो ये एलर्जी के कारण होता है। उनमें इस बीमारी का खतरा अधिक होता है। परिवार में पहले से किसी को केराटोकोनस होने पर इसकी संभावना हो सकती है, बढ़ जाती है। ये पारिवारिक भी हो सकता है। कुछ चिकित्सा स्थितियों में जैसे डाउन सिंड्रोम अवस्था, तेज बुखार भी कार्निया को कमजोर कर सकती है। इसके अलावा यदि कार्निया में चोट लग जाए तो भी इस बीमारी की संभावना हो सकती है। उसमें एंजाइम असंतुलित होना, कॉन्टैक्ट लेंस का अनुचित उपयोग या संक्रमण भी इसके कारण बन सकते हैं। यदि पता चले आपको, जब यदि ये लक्षण हैं, तो लक्षण यदि पता चले तो आप डॉक्टरी इलाज ज़रूर करवाएं और आप आँखों की जांच ज़रूर करवा लें। इस बीमारी का जल्दी पता लगने से चिकित्सक तुरंत इलाज शुरू कर सकते हैं, जिससे आँखों की रोशनी बच सकती है और बीमारी को गंभीर होने से रोका जा सकता है। केराटोकोनस धीरे धीरे 10 या इससे अधिक वर्षों में विकसित होता है, जल्दी पता नहीं चलता है।
मतलब धीरे धीरे 10 साल लग जाते हैं तब बीमारी का पता चलता है। इसके बढ़ने की गति इतनी धीमी होती है कि इसे शुरुआती दौर में पता लगाना मुश्किल है। अगर आप बताए गए लक्षणों में से किसी का भी अनुभव करें तो आपको नेत्र रोग विशेषज्ञ, विशेष रूप से जो कार्निया सर्जन हो, उनको ज़रूर दिखाएं, उनसे सलाह लें। आँखों की समस्या से बचने के लिए ऐसे आहार खाएं जो ओमेगा 3 फैटी एसिड, ल्यूटिन, जिंक, विटामिन सी और ई से भरपूर हों। ये आप खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। आप पालक, अंडा, पपीता, संतरा और अखरोट का सेवन कर सकते हैं। आप अपनी आँखों का ज़रूर ध्यान दें और स्वस्थ रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।